हाय दोस्तों। मैं से मीना से न साकी से न पैमाने से दिल बहलता है मेरा। कोविड के आ जाने से मेरी दुकान चलती कोविड के आ जाने से, लेकिन आज की गुड न्यूज़ ऐसी है दोस्त, कोविड की दुकान बंद हो चुकी है। आपके सामने आपका शशि कपूर अभी आ रहा है। चलिए चले रहिए, यहाँ पे कुछ ज़्यादा ओवर एक्टिंग नहीं होगी, लोड़ा साला मानेगा नहीं। गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वणक्कम। और इतने आराम से बोल रहा हूँ, इतने प्यार से बोल रहा हूँ क्योंकि एक गुड न्यूज़ मैं लेकर आया हूँ। काफ़ी बड़ी गुड न्यूज़ है। सबसे बड़ी गुड न्यूज़ तो मैं दे चुका हूँ आपको, जब मैंने अभी 4-5 दिन पहले बताया था आपको। उसी गुड न्यूज़ से रिलेटेड एक और गुड न्यूज़ आ गई है। वो गुड न्यूज़ क्या थी? वो गुड न्यूज़ ये थी कि WHO ने शायद एक मीटिंग में ये डिसाइड किया शायद कि इस साल में किसी भी वक्त कोविड के इमरजेंसी स्टेटस को ख़त्म किया जा सकता है। ये मैंने खबर बताई थी और मैंने कहा था ये सबसे बड़ी न्यूज़ है पिछले 3 सालों में, क्योंकि इसके इमरजेंसी स्टेटस को ख़त्म करने का मतलब है कि हमने मान लिया है इसका अस्तित्व अब कोई ज़्यादा नहीं रह गया, ये एक आम वायरस बन के रह गया। इसके नाम पे जो रेस्ट्रिक्शन, लॉकडाउन, फलाना ढिमका ये सब होता है, इसको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन हमारे भारत में ये मॉक ड्रिल एक्सरसाइज चल रही है अभी 10-11 को, कुछ ये ना हो जाए, कुछ वो ना हो जाए, पता नहीं क्या कहानी है, भगवान जाने। लेकिन खबर बताता हूँ, खबर कहाँ से आ रही है और क्या भारत ऐसा करेगा, ऐसा कुछ करेगा। खबर आ रही है US से, अमेरिका से, जहाँ पे वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं जो बाइडन जी, उन्होंने कोविड के इमरजेंसी स्टेटस को ख़त्म कर दिया है। उन्होंने भी बोल दिया है भाड़ में जा तेरी माँ का नाकी साका। ऐसा नहीं बोला है, ये मैं बोल रहा हूँ। तो उन्होंने बोल दिया कि इसका स्टेटस हम ख़त्म करने जा रहे हैं, इससे रिलेटेड अब रेस्ट्रिक्शंस ख़त्म कर दिए जाएंगे। शायद एक तो US में जो आर्थिक मंदी का दौर चल रहा है उससे निपटने के लिए भी शायद हो सकता है ऐसा किया गया हो। तो एक अच्छा कदम है। मैं खुद मानता हूँ कि कोविड का अब अस्तित्व नहीं रह गया है। उसके अलावा कई बीमारियाँ हैं, उस पर ध्यान देना चाहिए। उसके अलावा और बड़े बड़े हमारे पास कारण हैं चिंता करने के लिए, उस पर ध्यान देना चाहिए। और इस पर ध्यान देना चाहिए कि दोबारा कोविड जैसी प्रॉब्लम वापस ना आए। लेकिन भारत क्या करेगा? क्या भारत ऐसा करेगा? सर सच बताऊं तो मुझे लगता नहीं है, अभी नहीं लगता फ़िलहाल। इसकी क्योंकि इसको ख़त्म करने के बड़े सारे इसके साथ बड़े सारे मुद्दे जुड़े हुए हैं, फाइनेंशियल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल। कुछ बातें ऐसी होंगी जो आप सोच भी नहीं सकते कि जो कोविड से जुड़ी हुई होंगी। और 2024 में इलेक्शन आ रहे हैं, तो क्या होगा, कब होगा, इसके टाइमिंग सबसे इंपॉर्टेंट होगा भारत के लिए कि भारत इसको कब इमरजेंसी का स्टेटस ख़त्म करेगा। मैं ये देखने में बहुत इंटरेस्टेड हूँ कि भारत इसको इमरजेंसी का स्टेटस कब ख़त्म करेगा। क्या चुनावों से ठीक पहले होगा या अभी हो जाएगा? अभी हो जाएगा तो उसका क्या असर होगा, चुनाव से ठीक पहले होगा तो उसका क्या असर होगा। एक तो ये पॉलिटिकल एस्पेक्ट है। दूसरा, नो डाउट इसको बंद करने से कहीं ना कहीं फाइनेंशियल एक अपलिफ्ट मिलेगा, लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस जागेगा कि हाँ सरकार ने बोल दिया है, WHO ने बोल दिया है, US ने बोल दिया है, तो एक कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव फील पैदा होगी एक हर ग्रोथ में, हर सेक्टर में। मुझे ऐसा लगता है। हालांकि उन लोगों को पता है, अंदर की बातें सबको पता होता है कि कोविड अब कुछ नहीं है, फलाना ढिमका है। लेकिन सरकार अगर एक बार बोल दे तो बड़े सारे नॉर्म्स, बड़े सारे रेस्ट्रिक्शंस, बड़े सारे फालतू के काम, बहुत सारे फालतू के टेस्ट ख़त्म हो जाएंगे, बड़ी सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। एक आदमी शायद, मुझे लगता है, गहरी सांस लेगा, लंबी सांस लेगा, जीने की आस दोबारा से पैदा हो पाएगी, क्योंकि लोग बहुत डरे हुए हैं। उस डर से भी निकालना बहुत ज़रूरी है। शायद इसको ख़त्म करने का जो स्टेटस है, इसको मुझे लगता है कि अब कर देना चाहिए। लोग यहाँ पे मॉक ड्रिल एक्सरसाइज हो रही है, पर क्या करोगे मॉक ड्रिल एक्सरसाइज का? पूरे भारत में 8-10 डेथ, 5-10 डेथ ये तुम दिखा रहे हो 140 करोड़ में से। उसमें से भी बोलते हैं जी ये डेथ उससे हुई है, फलाने से हुई है, ढिमके से हुई है, ये इंसिडेंटल फाइंडिंग थी, फलाना फाइंडिंग थी। भाई नॉर्मल फ्लू में भी डेथ होती है, नॉर्मल स्वाइन फ्लू में भी डेथ होती है, H3N2 में भी डेथ होती है। नॉर्मल बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो होते हैं, हज़ारों लोग रोज़ मरते हैं। TB से हज़ारों लोग रोज़ मरते हैं भारत में। उनके आंकड़े बताने शुरू करो, अपनी औकात, अपनी असलियत बतानी शुरू करो कि हम कहाँ पे खड़े हैं। पॉल्यूशन कितने लोग मरते हैं दिल्ली में और ऐसे मेट्रो सिटीज़ में और बाकी जगहों पे, वो आंकड़े बताने शुरू करो कि हम कहाँ खड़े हैं। हम कोविड 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 करते रह जाएंगे और कोविड से रिलेटेड स्कीमें चलती रहेंगी, बेनिफिट्स चलते रहेंगे, नुकसान चलते रहेंगे, लोगों की जेबें भरती रहेंगी
कोई नाक में डालने का लोशन लेके आ रहा है, कोई गले में खराश का लेके आ रहा है, क्योंकि अब कोविड जाने वाला है तो सबको लग रहा है फटाफट कुछ ना कुछ ले आओ, जल्दी जल्दी ले आओ, कहीं बीत ना जाए रहना कमाने की। तेरे मेरे सपने अब एक रंग हैं हो जहाँ, इस गाना नहीं था, गाना कोई दूसरा था, तेरे मेरे मिलन की ये रहना। तो कोविड चलते हैं हम, तू भी जा चुका है, हम तुझे याद रखेंगे, तूने हमारा बहुत साथ दिया है, ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे तुझे कोविड। तूने जो जख्म दिए हैं वो भरे नहीं हैं। सरकार से मेरी भी रिक्वेस्ट है, इसके स्टेटस को जल्दी ख़त्म किया जाए। बाकी क्या हो रहा है क्या होगा पता नहीं, पर मुझे लगता है दुनिया आगे और भी है, इससे आगे दुख और भी हैं कोविड के अलावा। जख्मों को भर लेने दो, थोड़ा सा समय दे दो। शुक्रिया जनाब, आपका अपना डॉक्टर नमित का।